1 2 3 स्टार्ट। कश्मीरी हिंदुओं की घाटी में वापसी और पुनर्वास का मुद्दा इस समय लोक विमर्श के केंद्र में है। इसमें फिल्म द कश्मीर फाइल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस फिल्म को न तो किसी मनोरंजन की दृष्टि से देखा गया और न ही किसी को इसमें कोई दिलचस्पी है कि उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के क्या रिकॉर्ड बनाए। कम ही ऐसी फिल्में आती हैं जिन्हें जनता का स्वतः समर्थन प्राप्त हो, क्योंकि वे एक ऐसे भयावह ऐतिहासिक सत्य को आंशिक रूप से उद्घाटित करती हैं जिससे समाज अनभिज्ञ रहा। कुछ लोग इस शर्मनाक ऐतिहासिक सत्य से तत्कालीन सरकारों की भूमिका पर प्रश्न उठाकर इसे एक अनसुलझे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। आज विमर्श इस पर होना चाहिए कि क्या कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की कोई जांच हुई, और नहीं तो अब क्यों न हो। क्या उसके पीछे जो राजनीतिक, प्रशासनिक, अलगाववादी आदि तत्व जिम्मेदार थे उन्हें चिन्हित कर दंडित किया गया? यदि नहीं तो अब क्यों न किया जाए। कश्मीरी हिंदुओं, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों पर जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण अत्याचार कर उन्हें वहां से खदेड़ा गया, क्या कभी कोई आकलन हुआ कि कितने लोग मारे गए, कितने दिव्यांग हुए और कितने मानसिक अवसाद में चले गए? अब जब सरकार कोशिश कर रही है कि विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को वहां फिर से बसाया जाए, तो क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि वे स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें? ऐसे ही अनगिनत प्रश्न हैं जो केवल एक राजनीतिक निर्णय के मोहताज नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके मूल निवास से जोड़ा जाए, वरन उन्हें दैनिक जीवन में सुरक्षा और सामाजिक जीवन में मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित कराए जाने के गंभीर प्रश्न भी सन्निहित हैं। विगत 30 वर्षों से ज़्यादा समय में कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं की 2 पीढ़ियां ऐसी होंगी जिनका जन्म उस नरसंहार के बाद हुआ होगा और संभवतः उनके माता पिता या परिवार के सदस्यों ने भी उनसे नरसंहार की विभीषिका छुपाई होगी, क्योंकि उसका स्वरूप इतना भयावह था कि उनके बाल मन को आतंकित कर सकता था। विगत 3 दशकों में इन विस्थापित हिंदुओं ने कठिन संघर्ष कर अपनी योग्यता के आधार पर देश विदेश में अपनी आजीविका के लिए प्रयास किया, लेकिन वे जहाँ भी हैं उन्हें अपनी जड़ों से काटे जाने की टीस चुभती है। क्या अब वे लौटने की मानसिकता में हैं? क्या उनकी संपत्तियों पर अवैध कब्जा किए लोग उनकी संपत्तियां छोड़ेंगे? क्या उनके पुनर्वास का कोई नई व्यवस्था बनेगी? आखिर इन सभी प्रयासों में उनकी सुरक्षा देने की क्या रणनीति होगी? भारत एक लोकतंत्र है जिसमें सरकारें बदलती रहती हैं, और आज भाजपा सरकार से जो समर्थन और सुरक्षा कश्मीरी हिंदुओं को मिल रही है, क्या वह आगे अन्य सरकारों में मिल सकेगी?